Hello students, welcome in political science class of class 12th, and we are doing the last chapter of this book. The name of the book is Politics in India Since Independence, and now we are going through chapter number 9. The name of the chapter number 9 is Recent Development in Indian Politics. Okay, let us start. सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बता दूं आप लोगों को कि भारतीय राजनीति के अंदर इस दौरान जो बदलाव हुए, जो विकास हुए, उनको हमने देखना है। तो आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ 90s। भाई 90 के दशक में क्या क्या हुआ था। यू हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर दैट राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द एसिनेशंस ऑफ इंदिरा गांधी। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भी राजीव गांधी जो है, यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने एंड लेड द कांग्रेस टू ए मैसिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इमीडिएटली देयर आफ्टर इन 1984। और उसके बाद लोकसभा में राजीव गांधी ने उनका नेतृत्व किया कांग्रेस का, और उसको अपार सफलता मिली। एज द डिकेड ऑफ 80s केम टू क्लोज, और जैसे ही 80s डिकेड जो था वो क्लोज हुआ, द कंट्री विटनेस 5 डेवलपमेंट दैट वर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। तो देश लगभग 5 जो विकास जो थे वो देख चुका था, जो पिछले दशकों से भारतीय राजनीति के अंदर हो रहे थे। तो आइए देखते हैं 90s के दौरान 5 कौन कौन से ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए थे राजनीति के अंदर। बेटा फर्स्ट हमारे पास द फर्स्ट मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इलेक्शन हेल्ड इन 1989। यानी 84 के जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद इलेक्शन होने थे 1989 को, और जब 1989 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली थी। हालांकि पार्टी ने 84 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 415 सीटें जीती, और 89 में जब इलेक्शन हुए तो पार्टी ने सीटें जीती 197। ठीक है, 197 सीटें जीती। ये एक बहुत बड़ा लॉस था पार्टी का। तो कांग्रेस यहां पर अपने आप को थोड़ा सा हारी हुई समझी। फिर क्या होता है, द कांग्रेस इम्प्रूव्ड हिट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन इन 1991। लेकिन वो फिर हमारी ये कहेंगे सरकार चली नहीं, और फिर मध्यवर्ती चुनाव हुए 1991 के अंदर। बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। लेकिन 1989 के इलेक्शनों ने ये जाहिर कर दिया कि हमारे जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस सिस्टम जो है वो अब समाप्त हो गया है। तो एक तो यहाँ पर कांग्रेस सिस्टम को समाप्त कर दिया था, ऐसा नहीं था भाई कांग्रेस बगैर कुछ चलना ही नहीं था। तो सबसे बड़ी जो बदलाव हुआ वो ये हुआ था कांग्रेस सिस्टम को ख़त्म करना। उसके बाद सेकंड डेवलपमेंट देखिए क्या है। सेकंड डेवलपमेंट वाज राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। राष्ट्रीय जो हमारी राजनीति थी उसमें मंडल इशू उठा था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 90s। 1990 में जब नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको उठाया और उसको लागू कर दिया। मंडल कमीशन क्या था, सपोर्टर ओबीसी रिजर्वेशन था। ये मंडल कमीशन कौन था, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है बेटा, आप उसको देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा मंडल कमीशन क्या था। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, बीपी मंडल ने की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया, और उस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। और इसकी गठन जो किया था वो किया था जनता पार्टी, यानी 1977 में मुरारजी देसाई जिस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसका गठन किया था।
बीपी मंडल जो थे वो बेटा बिहार में लगभग 1.5 महीना सीएम पद पर भी रह चुके थे और उनकी अध्यक्षता में मंडल ने अपने रिपोर्ट पेश की थी। तो ये मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो थी ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 90 के दशक में लागू करने का प्रयास किया था और बहुत बड़ा इशू ये बना था। तो 2 डेवलपमेंट आप लोगों ने देख लिए, पहला कांग्रेस सिस्टम का फेल होना, दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टूक ए रेडिकली डिफरेंट टर्न। कुछ आर्थिक हमारी नीतियां जो थी जो विभिन्न सरकारों के द्वारा अपनाई गई थी और इसको इनिशिएशंस ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या फिर हम ये कहेंगे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए आर्थिक सुधार जो कि राजीव गांधी ने शुरुआत की थी, जिनको 1951 में भी देखने के लिए मिला था। इसने भी एक विशेष तौर पर भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। एक कार्टून के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय के और ये उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते 1991 के दौरान। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, एक इस तरह से एक अवस्था दिखाई गई जहाँ पर वेलकम किया गया प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसको हम डिटेल पूर्वक लेंगे। फोर्थ जो डेवलपमेंट हुआ था वो देखिए हुआ। फोर्थ, नंबर ऑफ इवेंट्स कल्मिनेटेड द डिमोलिशंस ऑफ डिस्प्यूट स्ट्रक्चर ऑफ अयोध्या। बताया गया है कि उसी दौरान 90 के दशक में ही अयोध्या मामला जाना गया था, जिसको हम बाबरी मस्जिद यानी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को तोड़ना, जिसका सॉल्यूशन पिछले साल ही हुआ है। ये घटना घटित हुई थी 1992 में। दिस इवेंट सिंबलाइज एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंज इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ऑफ कंट्री, और इसने भारत की राजनीति में विशेष तौर पर बदलाव लाया। एक बात मोटे तौर पर आपको बता दूं, भारत की राष्ट्रीय राजनीति जो है वो बदली और इसमें इन डेवलपमेंट में बीजेपी के साथ एक जो वर्ड जुड़ा था पॉलिटिक्स में वो था हिंदुत्व का लगा। उस समय ये भी बहुत चला था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। आइए लास्ट हमारे पास है बेटा, फाइनल हमारे पास यानी फिफ्थ जो हमारे पास, एसिनेशंस ऑफ द राजीव गांधी इन May 1991 लेड टू चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी मई 1991 में और कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव आ गया था। राजीव गांधी के बाद पार्टी का अध्यक्ष जो था वो चुना गया था सीताराम केसरी, जिससे पार्टी बिल्कुल बिखर गई थी। राजीव गांधी की हत्या जो है वो LTTE संगठन के द्वारा की गई थी, जो श्रीलंका में एक्टिव था उस वक्त। ये तमिलनाडु के ही निवासी थे। इसका प्रमुख जो था वो प्रभाकरण था और तमिलनाडु के अंदर एक कैंपेन के दौरान राजीव गांधी की वहाँ पर ब्लास्ट में उनकी हत्या हो गई। तो ये बदलाव हुए थे भारतीय राजनीति के अंदर। कल हम देखेंगे इरा ऑफ कोलिजन्स यानी गठबंधन की राजनीति। तो वीडियो को बेटा एक बार दो बार जब तक देखिए जब तक आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन कंटिन्यू जरूर रहिए आप। और आपके कंटिन्यू रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।